लाहौर साइंस मेला। ये शादमान में एक नुमाइश हो रही है या मेला लगा हुआ है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ बहुत मुख्तलिफ अदारों ने अपने मॉडल रखे हुए हैं, स्कूलों ने, यूनिवर्सिटियों ने। बोनसाई सोसाइटी ने भी, जैसे अभी हमने देखा, ये बोनसाई सोसाइटी ऑफ लाहौर का ये स्टॉल लगा हुआ है और ये मुख्तलिफ पौधे रखे हुए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम आमिर है जी। आमिर नाम है जी भाईजान का। और इन्होंने बोनसाई जो ना सोसाइटी ऑफ लाहौर के हवाले से पौधों पर ये तहकीक करते हैं। तो पूछते हैं क्या किस चीज़ का स्टॉल लगाया उन्होंने। छोटे छोटे पौधे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने ना कोई 100 फुट के दरख्त को बिल्कुल छोटा सा बना के लाके यहाँ रख दिया है और वेरी ब्यूटीफुल है ये। जी बताइए ज़रा कि कौन सी टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं आप लोग? मुफ्ती साहब बताइए प्लीज़ ज़रा। बोनसाई आर्ट है, जापानीज आर्ट। इसमें सिंपली हम सिर्फ बोनसाई की जो टेक्निक्स होती हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसमें ब्रांच की कटिंग है, रूट प्रूनिंग है, रेमिफिकेशन है, वायरिंग है। इसके साथ हम पौधे की शक्ल बदलते हैं इस तरह से कि वो एक छोटा सा दरख्त लगने लगता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है जी, बहुत पसंद आया आपका स्टॉल जनाब। थैंक यू जी। थैंक यू आपका बच्चे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत स्टॉल है आपका। ये छोटे से दरख्त है, 2 फुट का 1.5 फुट का दरख्त। तो ये एक इंजन का मॉडल बनाया उन्होंने, ये देखिए जरा, 4 स्ट्रोक इंजन है, उसका ये मॉडल बनाया इन्होंने। इसके अलावा आगे वाटर लेवल इंडिकेटर का हवाले से भी आगे है, वाटर लेवल इंडिकेटर, ठीक है। ये कसूरा का आपका अखुवत माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी आप लोगों को जी। अच्छा स्टाफ है आपको भी यहाँ पे। पेरिस्कोप जो सबमरीन के अंदर होती है, आई अंडरस्टैंड। मेरे पास भी 2 पढ़ी है। आई एम प्रिंसिपल स्कूल, तो हमने भी 10 साल पहले बनाई थी, वो भी पढ़ी है। अच्छी देख, जैसे कि हमारे दारुल इलाका फाउंडेशन में भी जो है ना 2 पेरिस्कोप पढ़ी है, सर मंसूर ने बनवाई थी। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ये पेरिस्कोप जो है ये इसका मॉडल है और ये पेरिस्कोप सबमरीन में इस्तेमाल होती है। और सबमरीन में जब सबमरीन पानी के अंदर जाती है तो अंदर से वो देखने के लिए कि भाई क्या मूवमेंट है दुश्मन की या वैसे देखना हो, तो अच्छा मॉडल बना हुआ है, पसंद आया। खुवत कॉलेज है ये, किस लगेगा जी? कसूर का। उन्होंने माशाल्लाह बच्चे आए हुए हैं, इन्होंने मॉडल बनाया। इधर आओ भाई अब्दुल बासित, एडिटिंग कर लेना अब्दुल बासित। ये मेरा बेटा है, वो टीचर भी है और ये PhD भी कर रहा है। अच्छा ये क्या बनाया जी आपने मॉडल? इंडक्शन का फिनोमेना है कि जब किसी मैग्नेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाता है या किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो EMF चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस होती है, जिससे करंट पैदा होता है। आप किस क्लास से स्टूडेंट हैं जी? आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं आप? स्टूडेंट। किस क्लास के? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा जो स्कूल है लियाकत फाउंडेशन, उसके ना जो पाकिस्तान का यंगेस्ट CSS ऑफिसर है ना, फातिमा तारक, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो हमारी स्टूडेंट ही है, ठीक है। और हमारे हर साल 97-98% नंबर आते हैं टॉपर के। 10 साल से ये हिस्ट्री है फिलहाल। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। और इसके अंदर बड़ी लाइन लगी है। हम एक तरह के मुल्क में, तो वहाँ पे इस तरह का ना ग्लोब बना हुआ था, तो उसके अंदर एक मूवी चलती थी और बंदा जब वो खड़ी होकर देखनी पड़ती थी। और मूवी ऐसी थी कि जैसे गाड़ी अगर आ रही है, ट्रेन आ रही है या जहाज आ रहा है, तो ऐसे लगता था कि जैसे वो हमारे ऊपर ही चढ़ गया। बंदा जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो, वो एक दो पाँव से हिल जाता था जब वो गाड़ी उसकी तरफ आती थी ना। तो जो गुलाई में होती ना, तो ये वही मेरे ख्याल में शायद इसके अंदर होगा, मैं गया नहीं, लेकिन तजर्बे से बता रहा को होगा ऐसे। अब्दुल बासित साहब को कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा माशाल्लाह, बड़ा इनोवेशन बल्कि हमारे स्कूल के बच्चों को भी ना आना चाहिए यहाँ पे। ये लाहौर में ना मुख्तलिफ जगहों पे होता है, जो बड़ी बड़ी ग्राउंड्स में ये या कॉलेज में होता है, इस तरह का ये इनकाद किया जाता है। तो ये जो मेला लगा साइंसी मेला, तो अच्छा है, बच्चों को लाना चाहिए और इससे बच्चों के इल्म में भी इजाफा होता है और कॉन्फिडेंट होते हैं। वैसे भी दुनिया में साइंस में भी तरक्की हमें करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की दें, तो पाकिस्तान साइंस के मैदान में काफ़ी आगे है। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान 7वीं ताकत है पूरी मुस्लिम दुनिया की, बल्कि पूरी दुनिया की 7वीं ताकत है एटॉमिक वेपन्स के हवाले से। मिसाइल साजी के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा नाम है। तो इसमें और करनी चाहिए, हमें सब मुसलमान मुल्कों को बढ़ के करनी चाहिए। आइए जाकर देखते हैं क्या इधर।
ये दी पंजाब स्कूल का स्टॉल लगा हुआ इधर। हाँ जी, दी पंजाब स्कूल भी लाहौर का एक अच्छा स्कूल है। इसमें बहुत से कुछ वर्किंग मॉडल भी रखे हुए हैं। हाँ जी, आगे चल। ये एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स NCP। इधर देखते हैं उन्होंने क्या रखे हुए हैं। इधर कुछ उन्होंने मॉडल वगैरह कुछ शो करने की कोशिश की है। सर अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज दिस सर? वालेकुम क्या आपने अस्सलाम, लगाया हुआ ये? जवाद अली। जवाद अली, माशाल्लाह जी। सॉरी, आप वीडियो बना रहे हैं, लाइट ऑफ हो गई, पावर सप्लाई हमारी बंद है। हमारे पास सब कुछ है, आप ऐसे बता दें, हम टीचर लोग हैं। अच्छा, हम कुछ बेसिक वैक्यूम कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं आपके पास, जो हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है अभी तक। उसमें एक है साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, तो हम यहाँ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। इसमें लाइट नहीं है, इस वक्त लाइट ऑफ हो गई है, ठीक थोड़ी है, देर में आ कोई बात नहीं। आई एम प्रिंसिपल इन लियाकत फाउंडेशन हाई स्कूल। तो हमारा भी स्कूल का रिजल्ट जो है ना वो माशाल्लाह हर साल 97, 98 वाला बच्चा टॉपर होता है हर साल। 10 साल से यही हाल है माशाल्लाह। और हम यहाँ पे आए, हम लोग लेस्टर सेंटर फॉर फिजिक्स से है, हमारी RNDS लेवल की नहीं है, लेकिन यहाँ जो एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं हम चाहते हैं हमारी यूथ एजुकेट हो। माशाल्लाह। तो I was in school, कुछ चीजें मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल थी। सही बात है, सही बात है, तो अगली जनरेशन के लिए सही है। बड़ी खुशी है आपसे मिलकर जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये हमेशा नहीं है। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी बॉयल कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर में भी बॉयल कर सकते हैं। और हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। वेरी नाइस, हमारे बच्चों को ये समझना चाहिए। वेरी नाइस। ये पूरा सिस्टम हम यही यहाँ इसलिए लेके आए हैं कि हमारे कॉलेजेस इसको देखें, हमारे स्कूल इसको देखें, और ये आप ले जाए एट जीरो प्रॉफिट। हमारा आपको जो नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स है ये किसके अंडर आती है? ये किसके अंडर आता है? इंटीरियर के अंदर आती है। माशाल्लाह, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर जी। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। अस्सलाम। सर ये इसके अंदर जो ये येलो है ये क्या चीज़ है? ये सर जी कैल्कोपायरेट मिनरल है। हाँ? ये कॉपर की मिनरल है, ये कॉपर एक्सट्रैक्ट ये है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ना इसकी मैं से बोलूँगा, ठीक है? मैसेज करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं थाईलैंड गया था तो बैंकॉक में जो ना इसी तरह के ना वहाँ से मैं लेके आया था रूबी और मुख्तलिफ किस्म की कीमती। और एक दफ़ा मैं शिखर वैली में भी गया, वहां से भी ना मैं एक लेके आया पत्थर जो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, 4-5 किलो का होगा वो। तो ये बहुत अच्छा स्टाइल है, मुझे अच्छा लगा। ये जेम्स के हवाले से इनका बड़ा किरदार था, मिनरल्स के हवाले से। जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने जो बहुत से खजाने रखे हैं, ये सारे खजाने इंसान के लिए अल्लाह ने रखे हैं, जिसको हम निकालते हुए इस्तेमाल में लाते हैं। सही है जी। आपका किसके अंदर आता है ये आपका शुबा? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन का स्टॉल है, ये उनके अंदर आता है मिनरल रेटी। तो एक मुल्क में अफ्रीका में गया था, वहां पे ना एक जगह थी ऊजू, वहां से यूरेनियम निकलता था, और मैंने सुना पाकिस्तान वहां से भी जाता था यूरेनियम। पुरानी बात है 30 साल पहले की। ऊजू चाड का बॉर्डर और लीबिया का बॉर्डर पे है ऊजू, वहां यूरेनियम निकलता है जी। आगे आ जाइए। ये टाइटेनियम वाला ये चीजें तो बहुत अबल है, उसका इन्होंने मॉडल सब बनाया हुआ है, और ये वर्किंग मॉडल है, और इन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट वगैरह इसके अंदर लिखे हुए हैं। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा बनाया हुआ है। आप बेटा किस स्कूल की तरफ से हो? हम PAC मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स चश्मा। कहाँ? इलाका कौन सा? चश्मा। और बड़ी दूर से आए आप लोग तो। हम गए थे ट्रिप लेके पिछले चश्मे से गुजरे, वहाँ पे एक झील भी है शायद, देखी थी हमने, अच्छा लगा था। मैं प्रिंसिपल हूँ लियाकत फाउंडेशन हाई स्कूल लाहौर में है। तो जो ये यंगेस्ट CSS ऑफिसर है ना पाकिस्तान हिस्ट्री की, वो मेरी स्टूडेंट ही है। आप वीडियो बस बनाती हो तो हर किसी इंटरव्यू करेंगे ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, समझ गए ना? अच्छा लगे। सोफिया हसन स्टेज के पास तशरीफ ले आए। सोफिया हसन स्टेज के पास तशरीफ ले आए। इसके लिए सभी लेते हैं, ये काफी अच्छा से
के पास आ जाए और कार्ड रिसीव कर लें। अलाइड बैंक आगे चले आगे चले आगे। नवीद इस्लाम स्टेज के पास तशरीफ ले आए। ये क्वीन मैरी कॉलेज का जो स्टॉल है ये, और इन्होंने भी काफी अच्छे मॉडल बनाए हुए हैं, वर्किंग मॉडल भी हैं और दूसरे भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से ये है लंदन ब्रिज। ये लंदन ब्रिज में है आपने, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। अच्छा, आप किस क्वीन मैरी की तरफ से है? किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग? 9th। मैं भी प्रिंसिपल हूँ। एम के हॉबीज मॉडल जहाज है ये, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल बनाए गए यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं ये। सर आपका किस इदारे से तल्लुक है आपका? हजरत जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, नाइस टू मीट यू। आपको किस इदारे से तल्लुक है सर? किस इदारे से तल्लुक है आपका? ये जो एम के हॉबीज क्या है जी? 3D प्रिंटिंग करते हैं जी जी। आपको आपकी हॉबी के हिसाब से आपकी चीज़ें रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं उनको बना के देते हैं। आप 3D को मॉडल भी बना देते हैं? ये प्रिंट किसी होते हैं जी। 3D प्रिंटिंग से क्या मराद है? 3D प्रिंटिंग से मुराद ये है कि ये लिक्विड से प्रिंट किया जाता है कंप्यूटर से। आप लिक्विड से? लिक्विड से। अच्छा, हमारे पास हम सुनते तो रहते हैं मीडिया में 3D देखा पहले दफा। इस चीज यहाँ पर दो किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक है आपकी कंप्यूटर जनरेटेड आइटम्स हैं और दूसरा हाँ, हैंडमेड आइटम्स। समझ गया। ये जो है ये कंप्यूटर है, ये वाली ये वाली है, सब हैंडमेड है। ये भी हैंडमेड, ये भी। हाँ, ये मतलब इसमें लेके ग्रीन के बाद ये सारा हैंडमेड है अच्छा, और ये सारे का सारा कंप्यूटर ये कंप्यूटर में जहाज बना ऐसे वैसे ही। आप डिजाइन देते हैं कंप्यूटर में। इसका मतलब गाड़ी कोई नई मॉडल की बनाना चाहते हैं तो वो बना देंगे आप लोग। वेरी गुड। 3D प्रिंटिंग में दो किस्म के आते हैं। जी। एक ये प्रिंट आता है, ये फिलामेंट होता है, जो ट्यूब आप देख रहे थे ना, ऊपर से ट्यूब आ रही है प्लास्टिक की। हाँ जी, हाँ जी। और नीचे ऐसे बना रहा है। जी, 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 जी। ये चीज़ इससे बनती है। ये लिक्विड से बनता है। लिक्विड से? ये लिक्विड से बनता है। ये हैंडमेड है, ये आपने कहा था। मटेरियल क्या है इसको? ये प्लास्टिक। प्लास्टिक है सर। आप देख रहे हो अब्दुल वासित, देखो किस तरह हुस्न बनाया है, देखो। और अगर इसको मैं ऐसे इसको उड़ाऊं तो ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके उड़ने के लिए भी तो ये तो एक मॉडल है। ये हम किट से जो है ना वो इनको बिल्ड करते हैं। बेसिकली ये स्केल मॉडल्स हैं 172, 148, 132। ये स्केल्स के अकॉर्डिंग हम जो है ना उन्हें बनाते हैं। अब जैसे ये 72 स्केल है, 1/72। इसको सान लफ्ज़ों में अगर बताएं 72 स्केल से क्या मुराद है आम बंदे के लिए? आम बंदे के लिए ये है हाँ? कि ये असल जहाज से जो है ना वो 72 टाइम्स यानी कि 72 गुना छोटा है। 72 गुना छोटा है। उसी शेप और में बिल्कुल हर चीज उसी पैमाने से एवरेज से छोटी है। ये बिल्कुल ये पाकिस्तान एयरफोर्स का T-37 है ट्रेनर। ठीक है, ये मशाक के बाद प्रोपेलर के बाद ये जेट में जो है ना वो पहला स्टेप आपके ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, T-37 ये मोर देन 50 ईयर्स से इस्तेमाल आपको ये बनाने का मकसद क्या है? बनाने का मकसद जो है ना हमारा, ये हमारी एक हॉबी है। हॉबी है आपकी? जी बिल्कुल, शौक के तौर पर हम बनाते हैं। जिंदगी का मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते हैं। मैं टीचिंग में हूँ, ये बैंकर का अपना बिजनेस है इस तरह। मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। जी ठीक है जी। ये हम शौक के लिए जो है ना वो बनाते हैं। फिर हमारी जो सोसाइटी है इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं एनुअली, सालाना, जिसमें जो है ना वो उनको इनामात भी मिलते हैं। और हमारा जो है ना वो लिंक इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों में हमारी जो ब्रांचेज हैं सोसाइटी की उनके साथ भी रहता है। तो ये बुनियादी तौर पर शौक के लिए है, लेकिन कुछ लोग जो इन चीज़ों का शौक रखते हैं उनके लिए फिर हम ये बना के उन्हें ऑर्डर पर बेच भी देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बने हुए। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी है आपसे मिलकर। है इंटरनेशनल प्लास्टिक मॉडलिंग सोसाइटी, ये शौक से भी काम करते हैं और ये मॉडल बेचते भी हैं और इनके एग्जीबिशन भी होते हैं, मुकाबले भी होते हैं। ऐसे है ना जी? बड़ी खुशी है आपसे मिलकर जी। थैंक यू वेरी मच जी। देख रहे हो ये होता ही है। इससे जो है ना वो